तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, शहीद के मानी होता है हाजिर होना, गवाही देना। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इधर जिस्म से उसकी रूह निकली, उसके वक्त की कैफियत का अगर अंदाजा कोई लगा सकता है तो वही लगा सकता है जो राह खुदा में जान दिया हो या रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर यकीन कामिल हो। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी में कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहीद के हवाले से क्या ही खूब इरशाद फरमाया। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ओहद के दिन एक आदमी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया जन्नत में तो उस शख्स के अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है, बयान करते हैं कि ओहद के दिन एक आदमी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अगर मैं जंग में मारा जाऊं तो मेरा ठिकाना क्या होगा, मुझे क्या अजर मिलेगा। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम राह खुदा में मारे गए तो अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। ओहद के दिन वो सहाबी के हाथ में कुछ खजूरें थी, जब सरकार से ये सुना कि राह खुदा में मारे जाने पर अल्लाह फौरन जन्नत अता फरमा देगा, वो खजूर खाए भी नहीं, अपने हाथ की खजूरें नीचे रख दी और फौरन मैदान जंग में उतर गए। यहाँ तक कि लड़ते 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 उन्होंने जामे शहादत नोश फरमा लिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम और आप नमाज के जरिए जन्नत हासिल करना चाहते हैं, हम इबादत और रियाजत के जरिए जन्नत हासिल करना चाहते हैं, हम जो है अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की राह में खैरात करके जन्नत हासिल करना चाहते हैं। और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बातें बयान फरमाई, अल जन्नतु तहत अस्सुयूफ, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत तो तलवार के साए में है। अल्लाह अकबर, इधर तलवारों की ज़र्ब पड़ी और इधर बंदे के जिस्म से रूह निकली। अब जन्नत और इस बंदे के दरमियान कोई चीज हाइल नहीं होती, ये मरने वाले को अल्लाह फौरन जन्नत अता फरमाता है। रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा सोचें, आप और हम ये सोचते होंगे कि जब राह खुदा में कोई कत्ल किया जाता है उसे बहुत तकलीफ हो रही होगी, उसको बहुत अजियत हो रही होगी, उसे बहुत परेशानी हो रही होगी, उसे बहुत दर्द हो रहा होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, राह खुदा के अंदर कत्ल किए जाने वाले को उतनी ही तकलीफ होती है जितनी तुम्हें दुनिया के अंदर कोई चूंटी काटे और जितनी तकलीफ होती है ऐसे कत्ल किए जाने वाले को तकलीफ होती है, बस इतनी ही तकलीफ जितनी चूंटी। इसीलिए आप देखें, कल बरोज़े क़यामत रब्बे क़दीर जल्ल जलालहू जन्नतियों से निदा फरमाएगा, तुम्हारी कोई आरज़ू हो तो बयान करो, क्या फिर से तुम्हें दुनिया में भेज दिया जाए। हर जन्नती कहेगा, नहीं नहीं मौला, हमें अब दुनिया में नहीं जाना, ये जन्नत हमारे लिए बेहतर है, इसलिए कि जन्नत में सारी नेमतें मौजूद होंगी। और सबसे बड़ी चीज तो ये, कोई टेंशन ही जन्नत में नहीं होगा, न कमाने का टेंशन, न इबादत का टेंशन, न किसी की बुरी बात सुनने का टेंशन, न कोई गलत बात सुनने का टेंशन, कोई चीज जन्नत में टेंशन वाली नहीं होगी। वहां तो मजे ही मजे और राहत ही राहत होगी। कोई दुनिया में आने को तैयार नहीं होगा, नमाजी भी नहीं कहेगा मुझे दुनिया में भेज, हाजी नहीं कहेगा मुझे दुनिया में भेज, कोई नहीं कहेगा, सब जन्नत में जाने वाले जन्नत में रहना चाहेंगे। शहीद से मेरा मौला पूछेगा, बताओ दुनिया में जाना चाहते हो या यहाँ रहना चाहते हो, तुम कहाँ पसंद करोगे रहना। जानते हैं शहीद क्या कहेगा? अल्लाह अकबर। शहीद कहेगा, मौला 10 बार हमें दुनिया में भेज और 10 बार तेरे नाम पर हम जान कुर्बान करें, इसलिए कि जो मजा तेरे नाम पर सर कटाने के अंदर है वो मजा तो हमें जन्नत में भी नहीं मिलता। आप अंदाजा लगाएं, ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इसीलिए सहाबा शहादत की मौत की दुआ करते थे और राह खुदा में जान कुर्बान करने की दुआ करते थे। खुद सिद्दीक़ फारूक आज़म की दुआ थी, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक वजअल मौती फी बलद रसूलिक। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब आप देखें शहीद के मर्तबे को देखें और शहीद का मकाम देखें। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शहीद के लिए अल्लाह के पास खास तौर पर 6 इनाम हैं। कितने इनाम हैं? 6 इनाम है शहीद के लिए। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सबसे पहले ही खून के कतरे के साथ उसके तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते। शहीद के जिस्म से खून का पहला कतरा जमीन पर गिरा कि उस बंदे के सारे गुनाहों को अल्लाह माफ फरमा देता है, सारे गुनाह। दूसरी चीज बड़ी अजीब चीज है, हम लोग तो कॉन्फिडेंशियली ये कह नहीं सकते कि यकीनन अल्लाह हमें जन्नत अता फरमाएगा, लेकिन हाँ हमारे रब की जात से उम्मीद जरूर है कि रब कदीर अपने करम से अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में हमें जन्नत अता फरमाएगा।
लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हम में का कोई मरने से पहले जन्नत में अपना ठिकाना देख लेता है? लेकिन कुर्बान जाइए शहीद के मर्तबे पर और शहीद पर होने वाले अल्लाह के इनाम पर कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, शहीद की रूह जिस्म से निकलने से पहले शहीद को जन्नत में उसका मकाम बता दिया जाता है कि जन्नत में वो कहां रहेगा। इतना ऊंचा मकाम है और कितना बड़ा इनाम है शहीद पर रब्बे कदीर जल्ल जलालहू का। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवाने, ये दो चीजें तो मरने से पहले हो जाती हैं, शहादत से पहले कि अभी खून का एक कतरा गिरा, सारे गुनाह माफ। मरने से पहले जन्नत में ठिकाना बता दिया गया। अब अगर रूह निकल गई तो पहला मरहला आता है कब्र का। याद रखें, शहीद को न गुस्ल दिया जाता है और न शहीद को कफन दिया जाता है। नमाज जनाजा होती है, शहीद जिस हाल के अंदर, जिस कपड़े के अंदर वो शहीद हुआ है, उसी कपड़े के साथ उसे दफन कर दिया जाता है। उसे गुस्ल नहीं दिया जाता और उसे कब्र के अंदर उतार दिया जाता है। कब्र, अल्लाह अकबर, या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। कब्र जिसके अदाब से पनाह बड़े बड़े औलिया और बड़े बड़े सहाबा किया करते थे। खुद हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब उनके सामने कब्र का तज़किरा होता रोने लग जाते। तो कोई कहता कि जन्नत और दोज़ख के तज़किरे से आप नहीं रोते, कब्र के तज़किरे से रोते हैं। तो इरशाद फरमाते हैं, यही तो वो पहली मंजिल है, अगर खैरियत से इधर गुजर गए तो बाकी मंजिलें भी खैरियत से गुजर जाएंगी। कब्र बहुत अजीम जगह है और बहुत सख्त इम्तिहान की जगह है। वहीं पर बंदे से 3 क्वेश्चन होते हैं, मर रब्बुका मा दीनुका मा कुंता तक़ुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। इसी पर उस पर जो है उसका फैसला हो जाता है कि ये जन्नत में जाएगा या दोज़ख में जाएगा। लेकिन आप जरा सोचो, वो कब्र का मरहला जो टेंशन वाला है, वो कब्र का मरहला जो परेशान कुन है, वो कब्र का मरहला जो तकलीफ दे है, वो कब्र का मरहला जो कीड़े मकोड़ों का घर है। जानते हैं आप, मेरा रब अल्लाह की राह में कत्ल किए जाने वाले शहीद को रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसको कब्र के अज़ाब से भी अल्लाह महफूज रखेगा। ये तीसरा इनाम अल्लाह की राह में कत्ल किए जाने वाले से मुताल्लिक है। ये तीसरा इनाम उसको नसीब होता है कि उस पर उसे कब्र का अज़ाब नहीं होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे इरशाद फरमाया, फिर कब्र के बाद तो कयामत का मामला है। और कयामत का मामला भी कोई मामूली मामला नहीं है। कयामत के तसव्वुर से लोग डरते थे। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि काश के मैं चिड़िया होता, लोग मुझे कत्ल करके खा जाते और मुझे कयामत में अल्लाह को मेरी जिंदगी का हिसाब देना नहीं पड़ता। कयामत के तसव्वुर से आदमी लर्ज़ा बरंदाम हो जाता है। और कयामत के हवाले से फरमाया गया, फज़ाए अकबर, बहुत बड़ी घबराहट वाला दिन। वहां इतनी घबराहट वाला दिन है, वो इतनी घबराहट होगी जिसकी कोई इंतहा नहीं। ऐ शहीद तेरी अज़मतों पर कुर्बान कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के बड़े खौफ यानी फ़ज़ाए अकबर से अमन में रहेगा। यानी शहीद को क़यामत का भी कोई टेंशन और क़यामत में उसे कोई घबराहट भी नहीं होगी। ये शहीद पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अल्लाह का इनाम। और फिर यही नहीं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और उसके सर पर इज्जत व वकार का ताज रखा जाएगा जिसकी एक याकूत दुनिया और उसकी तमाम चीजों से बेहतर होती है। अल्लाह अकबर। शहीद क़यामत के दिन ऐसा ताज पहना हुआ होगा कि उसके अंदर जो याकूत होंगे, उस याकूत को दुनिया के सारे जो है खजाने के कंपेयर के अंदर अगर देखा जाए तो उससे वो बेहतर होगा। अल्लाह अकबर। ये ताज अल्लाह क्यों अता फरमाएगा? उसकी राह में जान देने की वजह से। आप मुझे बताओ, तवज्जो चाहूंगा, थोड़ी सी ज़र्ब लगा रहा हूं, थोड़ा सा आपको जो है एक जो है कचौका दे रहा हूं ताकि आप समझ सकें। सच बताओ, अगर इस वक्त आपसे कहा जाए आप में से कौन है जो अल्लाह के नाम पे 1 लाख 2 लाख देने के लिए तैयार हो, तो आप पहले प्लान बना लेंगे भाई कल से प्रोग्राम में जाना कि नहीं जाना, वहां तो बड़ी रकम मांगी जाती है। हमको अगर अल्लाह के नाम पे थोड़ा सा पैसा भी देना हो तो हमारे अंदर झिझक महसूस होती है, हमारे अंदर एक खौफ महसूस होता है। अगर अल्लाह के नाम पे वक्त मांगा जाए तो वक्त के लिए भी तैयार नहीं। अल्लाह के लिए अगर आपसे कहा जाए अपनी औलाद दीन के रास्ते पे डालो, उसके लिए भी हम तैयार नहीं। माल देने के लिए भी तैयार नहीं। लेकिन आप जरा सोचो, शहीद कितना अजीम इंसान होता है जो अल्लाह के लिए सिर्फ माल नहीं देता, अल्लाह के लिए सिर्फ टाइम नहीं देता, अपना पूरा वजूद ही अल्लाह के नाम पे कुर्बान करने को तैयार हो जाता है। तो आप जरा सोचो कितनी बड़ी वो कुर्बानी दे रहा है। तो ऐसी कुर्बानी देने वाले को अल्लाह ज़ाय नहीं फरमाता, बल्कि उसे हमेशा की जिंदगी भी अता करता है और उसे ताज इज्जत भी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल अता।
इसी के साथ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि शहीद का निकाह 72 हूरों से किया जाता है। अब आगे मैं अर्ज करूंगा तो आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शहीद, दो रिवायतें, 70 लोगों की शफाअत करेगा या 80 लोगों की शफाअत करेगा। अब इसकी तशरीह में मुहद्दिसीन जो फरमाते हैं, कुर्बान उन मुहद्दिसीन की अजमत पर, कि ये 70 और 80 का टारगेट क्यों रखा गया, कि शहीद इतने लोगों की सिफारिश अल्लाह की बारगाह में करेगा तो इसकी सिफारिश को अल्लाह कबूल फरमाकर वो लोग जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका होगा, शहीद की सिफारिश की बुनियाद पर अल्लाह ऐसे 70 और 80 लोगों को जन्नत में भेज देगा। ये 70-80 का टारगेट है। अब समझिए आप, एक इंसान जब शहीद होता है, उसकी बीवी को तकलीफ, बीवी बेवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए, माँ की गोद उजड़ गई, बाप का इकलौता सहारा चला गया, ये इतने लोग परेशानी में आए, फिर ससुराल वालों के एतबार से, फिर भाई बहनों के एतबार से। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो एक पूरा खानदान इस परेशानी में एक बंदे की शहादत की वजह से गिरफ्तार हुआ। अब वो पीछे वाले जिन्होंने सब्र किया, अगर गुनहगार भी हैं तो ये शहीद उन गुनहगारों को सब्र करने की वजह से, अपनी शहादत पर सब्र करने की वजह से और इतनी बड़ी कुर्बानी से न रोकने की वजह से अल्लाह उस शहीद को इजाजत देगा, तू 70-80 लोगों को जन्नत में लेकर के जा, तो जितने उसके पीछे सब्र किए होंगे शहीद सबको लेकर जन्नत में चला जाएगा। कुर्बान जान, इतना ऊंचा मर्तबा है शहीद का। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, लेकिन यहां एक बात मैं अर्ज कर दूं और अच्छी तरीके से सुने। आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं वो दौर ऐसा है कि हुब्बे दुनिया में गिरफ्तार इंसान, मालो जर की मोहब्बत में डूबा हुआ इंसान आज लोगों के पैसे खा जाते हैं, माल खा जाते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो दुनिया के इंसानों का कर्ज लेकर और कर्ज होने के बावजूद मदीने शरीफ भी जाते हैं, मक्का शरीफ भी जाते हैं, नियाज भी करते हैं, सब कुछ करते हैं और समझते हैं कि ये सब जाने से और ये सब करने से ये हमारे कर्ज वाला गुनाह माफ हो जाएगा। तो मुझे बताओ, तुमने तो जान नहीं दी, सफर किए हो ना। लेकिन हदीस मुबारका में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं शहीद के सारे गुनाह तो माफ हो जाते हैं लेकिन कर्ज वाला गुनाह माफ नहीं। जान देकर के भी कर्ज वाला गुनाह माफ नहीं होता, इसलिए कि जिसका कर्ज लिया है वो हुकूकुल इबाद में से है। और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब कोई मैयत आती, जनाजा रखा जाता, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले दरियाफ्त फरमाते इस पर किसी का कर्ज है। अगर कोई कहता कि हाँ कर्ज है तो सरकार साहबा से फरमाते तुम नमाज पढ़ा दो। हुजूर उस बंदे की नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ाते। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए अगर तुम पर कर्ज किसी का निकलता है पूरी कोशिश करो जल्दी से जल्दी उसको अदा करने की, इसलिए कि याद रखें वो शहीद जो राह खुदा में अपनी जान भी कुर्बान कर दे, शहादत के बावजूद भी कर्ज वाला गुनाह माफ नहीं होता। पहली फुर्सत में कर्ज अदा कर देना चाहिए, पहली फुर्सत में जिनके पैसे निकलते हैं उसे दे देना चाहिए, उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। अब कोई ऐसा बंदा है जिसने ले तो लिया कर्ज और फुजूल खर्ची भी नहीं कर रहा, देने की नीयत भी है, मेहनत और मशक्कत भी कर रहा है और एक पैसा फालतू जाया नहीं कर रहा, जब जब आता है वो कर्ज देने की फिक्र में लगा रहता है, इसी दौरान उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। तो जानते हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ऐसे शख्स के हवाले से सरकार फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जिस बंदे का कर्ज इस मरने वाले पर निकलता था उस बंदे को राजी करना ये मेरे जिम्मे कर्म होगा। लेकिन किसके लिए? किसके लिए? जो खुद कर्ज लेने के बाद देने की कोशिश में लगा है। इसी के साथ यहां पर एक बात और बता दूं कि जो नवाफिल की कसरत करते हैं और फर्ज नमाजें उनकी बहुत कज़ा हो चुकी हैं, उनको चाहिए कि नफिल पढ़ने की बजाय अपनी कज़ाए उम्री पहले अदा करें, इसलिए कि अल्लाह ये नहीं पूछेगा कि नफिल कितने पढ़े, अल्लाह पूछेगा कि तुमने फर्ज अदा किया कि नहीं। इसको ख्याल में रखें।
तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, शहीद का मर्तबा बहुत अजीम है। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि शहीद जो है उसकी सारे गुनाह को अल्लाह माफ फरमा देता है, लेकिन कर्ज वाले गुनाह को माफ नहीं फरमाता। इसलिए चाहिए कि कर्ज जो है अगर किसी का लिया है तो उसे अदा करने में जल्दी करना चाहिए। ये जो राह खुदा के अंदर जान कुर्बान कर देते हैं, कत्ल किए जाते हैं, ये तो शहीद है ही, लेकिन रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शहीद हुक्मी जिसको सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान मुक़द्दस में रब्बे क़दीर जल्ल जलालहू ने बता दिया। और एक जो शहीद होता है उसकी पोजीशन ये है कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहीदों की तादाद उनकी उम्मत में बढ़ जाए, इसलिए सिर्फ कत्ल किए जाने वाले के लिए ही मौक़ूफ़ नहीं रखा, कुछ ऐसे अमाल और ऐसी चीजों का भी तज़किरा फरमाया जिसकी वजह से अगर उसको मौत वाक़ई हो जाए तो अल्लाह ताला उसे शहादत का मर्तबा अता फरमाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहु अकबर के जो शहादत की आरज़ू रखते हों और उसी आरज़ू में फौत हो जाएं, तमन्ना है कि अल्लाह मुझे शहादत की मौत नसीब फरमाए, लेकिन वो शहादत की मौत जिस तरीके की कत्ल किए जाने की है, ऐसा वक्त नहीं आया और उसकी बिस्तर ही पे मौत वाक़ई हो गई, लेकिन तमन्ना थी शहादत की मौत की। अब भले वो बिस्तर पर मरा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी में अल्लाह उसे भी शहादत का मर्तबा अता फरमाता है। अब एक बड़ी प्यारी हदीस में आपको सुना दूं, और मैं समझता हूं कि अगर आज ये सबक लेकर के यहाँ से उठे और इस पर अमल पैरा हुए तो मेरा भी बहुत फायदा होगा और आपका भी बहुत फायदा होगा। एक ज़ईफ सहाबी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे शहादत का मर्तबा अता फरमाए। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी साइल को महरूम नहीं लौटाते थे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ तो फरमा दी और इरशाद फरमाया रात को जब तुम सोया करो तो बावुज़ू सोया करो। अल्लाह अकबर। एक दिन रात को बावुज़ू वो सोए और सोते ही रह गए। सुबह पता चला कि उनका विसाल हो चुका है, इंतकाल हो चुका है। सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उन्होंने शहादत की आरज़ू की थी लेकिन बिस्तर ही पर मौत वाक़ई हो गई। तो सरकार ने फरमाया जो शख्स वुज़ू की हालत के अंदर मर जाए अल्लाह उसे भी शहादत का मर्तबा अता फरमाता, उसे भी शहादत का मर्तबा। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी के साथ साथ ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तालिब इल्म जो तलब इल्म में मरे अल्लाह उसे भी शहादत का मर्तबा अता फरमाता है। आलिम दीन जो तबलीग दीन के अंदर मरे अल्लाह उसे भी जो है वो शहादत का मर्तबा अता फरमाता है। ऐसे ही जो वबाई अमराज निकलते हैं, कॉलेरा, टीबी, कैंसर और इस तरीके से ताउन, प्लेग, ये सारी बीमारियां जो निकलती हैं, इस बीमारी के अंदर भी जो मरे अल्लाह ताला उसे भी शहादत का मर्तबा अता फरमाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से जो डूब कर, जल कर, आसमानी आफत में बहकर या दीवार वगैरह के नीचे दब करके मरे अल्लाह ताला उसे भी शहादत का मर्तबा अता फरमाता है। जलकर मरने से मुराद खुद अपने ऊपर आग लगाकर मरने वाला नहीं, कहीं आग लग गई और उसमें वो जल गया और मर गया तो, और अगर कोई खुदकुशी कर ले तो सरकार फरमाते वो जहन्नमी है। खुदकुशी करना हराम और खुदकुशी करने वाला जहन्नमी है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से जो औरत बच्चा जन्मने के टाइम पर इंतकाल कर जाए अल्लाह उसे भी शहादत का मर्तबा अता फरमाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी के साथ वो बच्चियां जो बैचलर हैं, कंवारी हैं, वो गौर से सुने। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कंवारी औरत जो किसी तकलीफ या बीमारी से मर जाए अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे भी शहादत का मर्तबा अता फरमाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये चंद चीजें थी जो मैंने आपके सामने पेश की। शहीद किसे कहते हैं, शहीद को अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कितना ऊंचा दर्जा अता फरमाया है, शहीद पर अल्लाह का कितना इनाम नाजिल होगा। बस आखिरी बात अर्ज करके मैं गुफ्तगू खत्म करता हूं। शहीद का मकसद शहादत क्या होता है? न माल, न दौलत, न औरत, न जमीन, न जायदाद। शहीद का मकसद शहादत सिर्फ इतना होता है कि अल्लाह का कलेमा बुलंद हो और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की मोहब्बत और उसके हक होने पर और उसके एक होने की गवाही देने पर मैं अपनी जान को कुर्बान कर दूं।
याद रखें, मकसद शहादत न माल, न जर, न जन, न जमीन, ये कोई भी चीज नहीं। मकसद सिर्फ अल्लाह की खुशी हो, अल्लाह के नाम की सरबुलंदी हो, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के कलिमे हक का जो है एला हो। इसी नीयत से अगर कोई जान जाने आफरी के सुपुर्द करे तो अल्लाह ताला उसे शहादत का मर्तबा अता फरमाता है। आप याद रखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम उस्ताद दारे करबला की बारगाह में खैराज अकीदत पेश करने के लिए हाजिर हैं, जो खुद शहीद नहीं हुए, अपने जवां साल बेटे को भी शहीद होने को दिया, अपने 6 माह के बच्चे को भी शहीद होने दिया। लेकिन आप याद रखें उनकी दास्तान की शहादत, उनकी दास्तान शहादत को एक मजलूम और बेबस की हैसियत से हम पेश नहीं करते। हम तो ये कहते हैं लाओ ऐसा ताकतवर जो बातिल के सामने झुकने की बजाय सिर्फ खुदा के सामने झुका हो, तलवारों के साए के अंदर भी उसका सजदा न छुटा हो और बातिल की जबर के सामने भी वो झुकता नजर नहीं आया। अगर झुका है तो सिर्फ खुदा के सामने झुका। उस झुकने वाले का नाम इमाम हुसैन ताजदारे करबला। तो ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, शहीद का बड़ा ऊंचा मकाम है, बड़ा ऊंचा दर्जा है, उन पर बड़े इनाम नाजिल होते हैं और अल्लाह ताला उन्हें बहुत इनाम इकराम से नवाजता है। तो एक आयत जिसकी मैंने तिलावत की, वला तक़ूलु लिमन युक़्तलु, यहाँ तो कुरान ने शहीद को मुर्दा कहने से मना किया, और दूसरी आयत सूरह आले इमरान की है जिसमें अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने शहीद को मुर्दा गुमान करने से भी रोक दिया, अक्ल पर भी पहरा बिठा दिया, शऊर पर भी पहरा बिठा दिया और फरमाया वला तहसबन्नल्लज़ीना फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़कून, बल्कि उनको उनके रब के पास से रिस्क मिलता है। शहीद को मुर्दा गुमान भी मत करो। उस जमाने में लोग कहते थे जो जंग के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शहीद जंग में शरीक होते थे और शहीद हो जाते थे, देखो बेचारे सब कुछ खत्म हो गया, माल चला गया, घर बार वीरान हो गया। वो जमाने में कहते, कुरान ने कहा नहीं, तुम नहीं जानते कि अल्लाह उनको कितना दे रहा है, उनके पास अल्लाह की तरफ से रिस्क है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम उस इमाम की बारगाह के अंदर खराज अकीदत पेश करने के लिए हाजिर हैं जिनसे ज्यादा ताकतवर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल में किसी को पैदा नहीं किया। रसूल आज़म की आल में अगर सबसे ज्यादा ताकतवर किसी का नाम है तो वो इमाम हुसैन का नाम है। 22,000 के सामने भी नहीं डरे और तलवारों के साए में भी नहीं डरे, और जानते थे कि जान तो एक दिन जानी ही है, इससे बेहतर क्या हो कि अल्लाह की राह के अंदर दीन पर साबित कदम रहते हुए अल्लाह की राह के अंदर जान को कुर्बान कर दी जाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उनकी नजर कुरान पर भी थी, उनकी नजर रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पर भी थी, और परवरदिगार जल्ल जलालहू ने ताजदारे करबला को वो मकाम अता फरमाया। खुद रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इतना ऊंचा मकाम अता फरमाया कि नौजवाना ने जन्नत का सरदार कह दिया। सिर्फ नौजवाना ने जन्नत या जन्नती नहीं फरमाया, बल्कि नौजवाना ने जन्नत की सरदारी अता फरमा दी। कयामत तक, कयामत के दिन जितने भी जवान हैं और जवानी में जो मरेंगे, अगर तरीके मुस्तफा पर मरे तो वो कयामत के दिन इमाम हुसैन के झंडे तले होंगे और उनके साए में उन्हें जगह नसीब होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू आका करीम रऊफुर रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम के सत्व तुफैल हम सबको भी ताजदारे करबला के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।